नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। हल्ला बोल में फिर से बात करें नई मांगों को लेकर। किसानों को सरकार ने प्रस्ताव भेजा है जिसमें 5 मांगों को मानने पर सहमति जताई गई। सरकार के प्रस्तावों पर किसान नेताओं ने चर्चा की है। किसानों ने हर प्रस्ताव पर कुछ आपत्ति जताई और सरकार से जवाब मांगा है। अब कल एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने कुछ मुद्दों पर आपत्ति जताई है, लेकिन मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एमएसपी की कमेटी में सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के ही प्रतिनिधि हो। हमारे सहयोगी इस वक्त सिंगू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, अमित भारद्वाज, और कुछ ही देर में राकेश टिकैत हमारे साथ किसान नेता जुड़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के प्रियंका चतुर्वेदी, प्रवक्ता शिवसेना की प्रणव झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इन तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको लिए चलते हैं अमित के पास जो सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सरकार ने अपनी तरफ से एमएसपी हो, किसानों को मुआवजे की बात हो, किसानों की केस वापसी हो, इन तमाम मुद्दों पर अपनी तरफ से जो प्रस्ताव भेजा है, मुख्य बड़ी बातें संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कही है और राकेश टिकैत का वहां पर ना होना क्या संकेत है? अमित। अंजना, देखिए, हमेशा से जो पिछले कुछ दिनों से 3 अहम मसलों पे लेके तमाम जो मामला है वो अटका हुआ था, कमेटी, केस और कंपनसेशन। अभी संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि सरकार एमएसपी पे कमेटी के लिए तैयार हो गई है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर्स भी होंगे, लेकिन उनका डिसएग्रीमेंट इस मामले पे है कि वो कह रहे हैं कि ऐसे किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स उस कमेटी में नहीं होने चाहिए जो या तो कृषि कानूनों के समर्थन में थे या वो WTO के अग्रीमेंट्स का समर्थन करते हैं। कंपनसेशन का जहां तक बात है, उनका कहना है कि कंपनसेशन का एक अमाउंट सरकार अगर डिक्लेयर कर देती है तो वो एसकेएम के नेताओं के लिए एक बहुत कंफर्टेबल और अच्छा सिचुएशन होगा। केसेस की जहां तक बात है, वो कह रहे हैं कि भाई केस, क्योंकि हरियाणा का उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, इसलिए केसेस के विड्रॉल की डेट पहले सरकार रिटर्न में दे संयुक्त किसान मोर्चा को, तभी वो आंदोलन वापस लेंगे। कल दोबारा अहम बैठक होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की, जिसमें आखिरी फैसला होगा। अंजना, हमारे साथ रमिंदर सिंह पटियाला भी हैं, ये क्रांति किसान संघ, कीर्ति किसान संघ से हैं। आज कहां मामला अटक रहा था आज की मीटिंग में, और कल दोबारा मीटिंग क्यों बुलानी पड़ रही है? देखिए, एक तो ये है कि आज होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रस्ताव तो आया, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और उसमें जो पुलिस केसेस का मामला, उस पर थोड़ा हमें उससे कुछ डाउट हमारे दिमाग में था, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस हरियाणा के लोगों का अच्छा नहीं रहा है, जो जाट आरक्षण के साथ जुड़ा हुआ आंदोलन था। तो उस मामले पे अगर हम लोग उनसे और थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, अगर वो हो जाएगी तो अच्छा होगा। और दूसरा, कल आंदोलन वापसी का भी ऐलान हो सकता है अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो। अगर पॉजिटिव होगा तो फिर तो क्यों बैठेंगे यहाँ पे, है ना। लेकिन इसमें एक ठीक है, आज प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि कंपनसेशन पे हरियाणा और यूपी गवर्नमेंट ने सिद्धांतक सहमति दे दी है। अब ये सिद्धांत, सर, एक सवाल और ये है कि राकेश टिकैत आज यहाँ पे नहीं थे, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, सवाल उठ रहा है, क्या कारण रहा? देखिए, युद्धवीर जी थे, उनके बड़े नेता, वो 5 सदस्यीय कमेटी में है। प्रस्ताव उनके और राज्यपाल साहब के पास आया है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरह से कोई भी भ्रम में न रहे। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता शिवसेना की प्रणव झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका रुख करते हैं। जो चिट्ठी सरकार की तरफ से गई थी, उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें कहा गया है कि एमएसपी वाली कमेटी में किसान प्रतिनिधि में एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि वही शामिल होने चाहिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं वही उसमें शामिल हो, ये उनकी एक शर्त है। दूसरी तरफ अब सवाल इस पर उठ गया है कि पहले केस वापस होंगे या पहले आंदोलन वापस होगा। वो कहते हैं हम तभी भरोसा करेंगे जब आंदोलन वापसी के पहले आप केसेस की वापसी करेंगे। एक ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है। सुधांशु जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन प्रणव झा जी जुड़ गए हैं और प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, मैं आपके साथ जल्दी से एक बार शुरुआत करना चाहती हूं। अब लग रहा है कि मामला कम से कम एक समझौते की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी दिख रहा है। अगर आपके पास भी कॉपी हो, कुल ऐसी जो 5 मांगे हैं उन पर सरकार की तरफ से स्पष्ट उनको एक ऑफर दिया गया है जिस पर सहमति बन रही है। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो लाजमी है। जिस तरीके से 3 काले कानून पास किए गए संसद के अंदर, बगैर उनसे राय मशवरा किए, बगैर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के, बगैर जो विपक्ष की मांग थी कि सिलेक्ट कमेटी में जाए, एक स्टैंडिंग कमेटी में वापस जाए और एक पुख्ता बिल सामने लाया जाए,
और 1.5 साल बाद जब उनके इतने सारे 700 मौतें हो चुकी हैं, 700 लोग शहीद हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, तब आप उसको वापस ले रहे हैं और माफी मांग कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट लाजमी है। और ट्रस्ट डेफिसिट किन मुद्दों पे है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले, जहां उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। फिर रही बात कॉम्पेंसेशन की, 700 परिवार में 700 लोग शहीद हो गए, वहां पे आप कॉम्पेंसेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसकी भी बातचीत होनी चाहिए। ठीक है। तो जिस तरीके से ये पूरा प्रस्ताव रखा गया है, अगर सहमति के साथ साथ अगर एक्शन भी किया जाएगा तो मैं मानती हूँ ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज होगा। ठीक है। पर प्रणव जी, मैं आपसे जिस तरीके से सरकार चली है, ये ट्रस्ट लाजमी डिफिकल्ट है। ठीक है, ठीक है। एक बार जल्दी से जरा सुना देते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या कहा गया है। धर्मेंद्र मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये जो भारतीय किसान यूनियन है, राकेश टिकैत के पूरे मीडिया के कामकाज को और सब कुछ देखते हैं। आपके पास भी मैं आऊंगी सर, जल्दी से पहले एक बार सुना दीजिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या कहा है। सुधांशु जी भी जुड़ गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, पहले सुनाइए। सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल हो गए। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से लिया जाए। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता, इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के। चलिए, इस पर जल्दी से सुधांशु जी जवाब दीजिए। दोनों ही बिंदुओं पर जो पहला प्रस्ताव आप लोगों की तरफ से गया था वो यही था कि जो कमेटी बनेगी उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को भी शामिल करेंगे। वो कह रहे हैं उन्हें ही शामिल कीजिए। देखिए अंजना जी, पहली बात तो यह है कि एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद। हम लोग ये बात पहले से ही कहते थे कि यदि बिंदुवार स्पष्ट रूप से मांग आए तो सरकार उसका बिंदुवार उत्तर देने को तैयार है। स्पष्ट रूप से मांगे आई, 5 लोगों की कमेटी बनी, तो सरकार ने उसका तथ्यात्मक उत्तर दिया। अब जहां तक इन मांगों के अंदर की इंट्रिकेसीज की बात है, तो ये सरकार और किसान मोर्चे की बीच की बातचीत में तय हो सकता है। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप ये कहें कि मूल्य निर्धारण के लिए संयुक्त किसान मोर्चे के ही लोग होंगे, तो एक बात व्यवहारिक रूप से समझना चाहिए कि मूल्यों का निर्धारण तो मार्केट से होता है, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का भी रोल है। तो अगर किसी चीज में उनका सर्वाधिक रोल है, तो उस विभाग का या उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति ना हो, यह थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। दूसरी बात, निर्धारण की प्रक्रिया को तय करना है अंततः सरकार को। अब जैसे मीडिया रिलेटेड कोई कमेटी हो और यह कहा जाए कि मीडिया से कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, सरकार ही तय करेगी, तो यह उतना व्यवहारिक नहीं लगता। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि सकारात्मक दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं और इन सब चीजों का भी समाधान निकल आएगा। ठीक है, इस पर धर्मेंद्र मलिक जी आपका जवाब। और साथ ही ये जो ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी है, वो क्यों है? वो कह रहे हैं कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, हम केसेस वापस लेंगे। आपको क्यों नहीं भरोसा होता? नहीं, देखिए कुछ पिछले अनुभव ऐसे ही रहे हैं अंजना जी। हरियाणा के कुछ लोग हैं जिनको ये है कि भाई हो सकता है सरकार केस वापस न ले, लेकिन उस पर लंबी चर्चा हुई है, 3-4 घंटे बैठक चली है और उसमें हमने ये कहा है कि भाई संयुक्त मोर्चा तो कहीं कहा नहीं, सरकार अगर उतरेगी तो हम फिर आंदोलन करेंगे। लेकिन 2 बातें हैं सुधांशु जी, हमें स्टेक होल्डर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन क्योंकि आपको जिन्होंने इसका समर्थन किया था और कल उस कमेटी में आप उन्हीं लोगों को डाल दोगे तो हमारा बहुमत कहाँ रहेगा। हम चाहते हैं कि जो किसान संगठन आंदोलन में थे वो इसी में कमेटी में शामिल हो। दूसरी बात, अभी एक ड्राफ्ट आया है, इसमें संशोधन संभव है
और उम्मीद है कि कल तक बहुत सकारात्मक फैसला होगा और अब आंदोलन जो है बहुत ही नजदीक के, बिल्कुल एकदम नजदीक है सरकार और समाधान की ओर है। और कल जो संशोधित चीजें आएंगी उस पर मोहर लगा दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सरकार का रुख सकारात्मक है और हो सकता है कि कल कोई बड़ा फैसला इसमें लिया जाए। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और पॉलिटिकल ये लूं, एक सवाल सिर्फ आपसे और है। राकेश टिकैत जी आज उस मीटिंग में सिंघू बॉर्डर में नहीं थे, हालांकि युद्धवीर सिंह जी जो आप ही के बीकेयू के हैं, कोई इसमें कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? आप सब एकजुट है ना? कल जो फाइनल मीटिंग हो रही है उसमें माने टिकैत साहब भी रहेंगे? नहीं, कल टिकैत साहब रहेंगे। आज मैं और युद्धवीर सिंह उस मीटिंग में मौजूद थे। हमारे दूसरे साथी भी थे बीकेयू के, हरियाणा दिल्ली प्रदेश के साथी। राकेश जी का प्रोग्राम रुद्रपुर में गुरुद्वारे में पहले से ही लगा हुआ था, वहां जाना बहुत आवश्यक था, इसलिए वो चले गए थे, थोड़ा लेट हो गए। और हमें ये भी था कि कोई आज मतलब एक डिस्कशन है, वो ड्राफ्ट उनको भी भेज दिया गया था, उनकी तरफ से जो सुझाव थे वो रखे गए थे और कल सब लोग इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, मेजर सिंह साहब भी हमारे साथ एसकेएम की तरफ से जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले प्रणव झा जी एक रिएक्शन आपसे और भदौरिया साहब से। प्रणव झा जी, सरकार समझौते की तरफ बढ़ रही है, अच्छी बात है ना? देखिए, अच्छी बात तो तब होती कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी को ये अनुभव हुआ कि उनकी तपस्या में कहीं कमी रह गई थी, उसी दिन वो यह साथ में ये भी ऐलान करते कि वो जो ये झूठे केस मुकदमे लादे गए हैं किसानों पर वो वापस हो जाता। वो गृह मंत्री जिनका बेटा आरोपी है केस में, उसका वो इस्तीफा ले लेते। एमएसपी बनाने के लिए उन्होंने कमेटी की बात की, लेकिन वो आश्वासन देते कि किसानों की बात अंततः मानी जाएगी। तो अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ होती और वो मजबूरन काम नहीं कर रहे होते, दबाव में काम नहीं कर रहे होते, तो जो आपने जो ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में बात की, वो बात हम नहीं कर रहे होते। हमें ये लगता कि किसान जो है, प्रधानमंत्री जी सद्भावना से काम कर रहे हैं और उनको अपनी गलती का एहसास है। वास्तविकता ये है कि चुनाव सर पर है और उनको चुनाव परिणाम दिख गए हैं उपचुनावों के, और उनकी मजबूरी है, वो जल्दी से इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। और अनुभव जो है 7 सालों का इस देश में, और खास करके इतना बड़ा वर्ग है किसानों का, सबका अनुभव ये है कि सरकार पर विश्वास तभी करो जब लिखित में कागज में सामने देख लो। इस बार लिखित में ही दिया गया। अनुराग भदौरिया जी, मामला लग रहा है सुलझ जाएगा, फिर आगे आप लोग क्या करिएगा? कुछ बचेगा नहीं सर हाथ में हथियार? मैं बताता हूँ अंजना जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 700 किसान जो हमारे आपके ही भाई बंधु हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनकी मौत हुई है और उन जो शहीद हुए उनके परिवार वाले, ना जाने कितनी हमारी आपकी माँ बहनें विधवा हुई है, बच्चे अनाथ हुए। सरकार को इसमें सोचने में इतना वक्त लगता है। अपने लोगों के लिए मुआवजा मांगने के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, किसानों को बार बार लिख के देना पड़ता है। ये तो सरकार को तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि अपने लोग हैं ये, इनके लिए इतनी मशक्कत करने की आवश्यकता क्या है? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें उनकी मंशा पे शंका हमेशा रहती है। एक बात। दूसरी बात, अब जब किसान को आप आतंकवादी, चोर, डकैत, मवाली नहीं समझते हैं, मुझे तो लगता है नहीं है कि अब आप नहीं समझते हैं तभी आप इतना मशक्कत करवा रहे हैं। अगर आपको चोर, डकैत, मवाली, आतंकवादी नहीं समझ रहे होते तो अब तक आपने उनको मुआवजा भी दे दिया होता, उनको ऊपर से केस भी विड्रॉ कर लिए होते और उनसे कहते आओ मेरे पास आइए, आपको क्या चाहिए? हमारे देश के अन्नदाता हैं, आपको एमएसपी की गारंटी चाहिए, कानून वापसी चाहिए, कानून बनाना चाहिए, आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं। कुछ आप बोलो तो सही, आपके लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे। लेकिन सरकार कमाल की है, बार बार वार्ता होगी। किस पे वार्ता होगी सुधांशु जी? अपने लोगों के साथ वार्ता करना चाहते हो आप? अपने किसानों के साथ जो अन्नदाता है जिनकी मौतें हुई हैं, क्यों नहीं आप एमएसपी की गारंटी कानून बना देते? क्यों नहीं उनको मुआवजा देते? आपके अपने ही तो बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, ऐसी शिक्षा मिल जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हमारी माँ बहनें विधवा हुई अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इसमें बुराई क्या है? इसमें सिर्फ सोचने की जरूरत क्या है? इसमें तो आपको आगे बढ़ के देना चाहिए। आपको 25 लाख तो आपको मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूँ, और 1 करोड़ में दे सकता हूँ, क्योंकि सरकार डबल इंजन की सरकार है और केंद्र की सरकार तो सक्षम है कि अपने ही माँ बहनों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हमें मांगना पड़ता है, हल्ला मचाना पड़ता है। इसके मतलब आप देश के किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, आप किसी का सम्मान नहीं करते हो। कोई अगर आपसे मांगने जाता है अपना हक तो आप लाठियों से बरसा देते हो और भूल जाते हो खून का भी रंग लाल होता है। आप लाल रंग से बहुत प्यार करते हो, हम क्रांति का भी रंग लाल होता है। और जिस तरह से आपने रौंदा है किसानों को, उनका भी खून लाल है, और आपने गोरखपुर में मनीष गुप्ता को मारा था, उसका भी खून लाल था, और विवेक तिवारी को मारा था, उसका भी खून लाल है। यूपी चुनाव पे अलग से बहस कर लेंगे। टोपी लगाते हैं। अरे एक दिन तो 1 घंटे किसानों पर बात होने दीजिए। सुधांशु जी बताइए, एक सेकंड। मेजर सिंह पन्नावाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर सुधांशु जी आपसे जवाब लूंगी। सुधांशु जी जरा सोच के जवाब दीजिएगा, 1 सेकंड सर।
किसानों को आप पर भरोसा नहीं है कि अगर हमने आंदोलन वापस ले लिया तो बाद में आप केस वापस नहीं लेंगे, समझा जा सकता है। लेकिन आप क्यों शक कर रहे हैं? आप ये कहते हैं कि पहले किसान आंदोलन वापस ले तब हम केस वापस लेंगे, क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, उसका एक तकनीकी कारण भी हो सकता है, ये मेरा अपना व्यू है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, ये तो लीगल और टेक्निकल एक्सपर्ट बताएंगे कि भाई किसान आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन यह बात तय हो जाएगी कि अब इसके तारीख के बाद का कोई केस आंदोलन से रिलेटेड नहीं रहेगा। अब मान लीजिए ये पहले विड्रॉ हो गया और उस 1-2 दिन में कोई और केस आ गया, अब वो कैसे तय होगा कि आंदोलन से रिलेटेड केस है या आंदोलन से रिलेटेड केस नहीं है? इसलिए कभी कभी क्या होता है, किसी चीज की एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड हो जाती है ना, ये डेट कट ऑफ हो गई, अब इस डेट से पहले के केस ही किसान आंदोलन के केस, अगर बाद का केस हुआ तो किसान आंदोलन करना ही है। ठीक है। अब मान लीजिए हमने पहले विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो पन्नावाल साहब से इस पर एक जवाब ले लेते हैं। इसलिए मे भी इस प्रकार की टेक्निकलिटीज भी हो सकती हैं, पर सरकार की नीयत पे ऊपर किसी प्रकार के कोई संदेह की अब गुंजाइश नहीं रहेगी। एक बार प्रियंका जी कमेंट करना चाह रही है। ठीक है, टेक्निकलिटीज वो भी समझेंगे, हम भी समझेंगे। ठीक है, इस पर एक कमेंट प्रियंका चतुर्वेदी का, उसके बाद पन्नावाल साहब आपके पास आ रहे हैं। मुझे टेक्निकलिटी का इनका जो मुद्दा है वो डिफरेंट समझ में ही नहीं आया। वो कह रहे हैं कट ऑफ डेट तो वो होगी जिस दिन हमने फार्म लॉज रिपील किए, कहीं ये ना हो कि कट ऑफ डेट वो कर दें जहां लखीमपुर खेरी की हत्या से पहले आप कट ऑफ डेट कर लें, तो ये भी ट्रस्ट डेफिसिट के अंतर्गत आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन से वो काले कानून लागू है, जिस दिन वो काले कानून वापस लिए गए हैं, उसके बीच में जो भी केस लगे हैं और केस लगाए गए हैं और केस लागू हुए हैं, उन सबको विड्रॉ करना चाहिए। इसमें कोई टेक्निकलिटी का डिस्कशन नहीं है, इट्स जनरल लॉजिक। मुझे तो शक हो रहा है कि ये लोग लेना चाहते हो कि लखीमपुर खेरी का केस ये लोग वापस ले लें, किसान भाई बहन ले ले, और जो वो तेनी साहब हैं, तेनी साहब रौब जमाते रहे, उनके बेटे आने वाले समय में कुछ और लोगों को कुचलते रहे। तेनी साहब पर इस चिट्ठी में कुछ लिखा भी नहीं है। 5 मांगों का आपने लिखा, इस तरह के 5 मांगों का उचित समाधान हो चुका है, किसान आंदोलन जारी रखने का औचित्य नहीं है। सुधांशु जी बोलिए। अब मैं जवाब दे सकता हूं? हाँ जी। हाँ बिल्कुल। देखिए, अब प्रियंका जी टेक्निकलिटी की बात कर रही, मुझे तो बड़ा वो लग रहा, आश्चर्य लग रहा है। अरे भाई, टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं तो आप जिस सरकार का नेतृत्व कर रही हैं वहां तो काला कानून लागू है, स्टेट का काला कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और प्रणव झा जी की पार्टी उसके साथ शामिल है, सत्ता में भागीदार है। और मजे की बात यह है कि इनकी महाराष्ट्र की सरकार कैबिनेट की बैठक बुला के ये कहती है हम आंदोलन के समर्थन का प्रस्ताव पारित करते हैं। अरे कैबिनेट की बैठक बुला के वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिपील कर दीजिए। और वहां तो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभार्थी इनके सत्ताधारी दल, तीनों पार्टियों के अलग अलग दलों के नेता हैं। और यहां तक कि शरद पवार जी ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे दिल में दर्द होता था जब बारामती के किसान को अपने जिले में जाकर बंधक बनाना पड़ता था, और अगर ये खुल गई, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई तो ये अच्छी हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर टेक्निकलिटी पे जाए, एक और बात कह देता हूं प्रणव झा जी से, साहब पंजाब में 5 साल तक जेल में डालने का प्रावधान है। इस टेक्निकलिटी को खत्म कर दीजिए ना, चन्नी जी से बैठक बुलाइए, कैबिनेट का प्रस्ताव, कम से कम 5 साल जेल में डालने का प्रावधान तो खत्म कर दीजिए। ठीक है, दोनों जवाब देंगे। प्रियंका जी जल्दी से आप, जो मैंने बात बताई थी वो इसलिए कही थी। छोटा सा जवाब दीजिएगा। सिंपल। देखिए दिक्कत ये होती है कि ये पिछले मॉनसून सेशन का डिसीजन लेते हैं विंटर सेशन में, तो ऐसे ही जो 2005 में कानून पास हुए थे, जो कि 1/3 हिस्सा है जिस तरीके के काले कानून ये लाए हैं, जिसमें ये भी साबित हो गया है कि महाराष्ट्र के किसानों को ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में फार्मिंग की बात हुई थी। तो कोई एपीएमसी में वो आकर फिर से बेचे। आज आप सोचिए, अगर एपीएमसी ही खत्म कर देते तो ये लोग क्या करते आज हमारे किसान भाई बहन महाराष्ट्र में। तो टेक्निकलिटी की बात हुजूर आप कम ही करिए, क्योंकि टेक्निकलिटी के चलते चलते शायद आप लोगों ने एक तो यहाँ तक मुंह की खा ली है, अब आने वाले समय में इलेक्शन में मुंह की ना खा लें। ठीक है, पन्नावाल साहब से एक लेने दीजिए सर। पन्नावाल साहब, जो तर्क दे रहे हैं सुधांशु जी, क्या आपको स्वीकार है? वो कह रहे हैं कि केस वापस ले लें, उसके बाद किसी से अगर कोई घटना हो जाए तो फिर उसका क्या होगा, तो वापसी का डेट फिक्स हो और फिर उस दिन तक। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ना, हम का मानना ये है कि सरकार को ये टाइम बाउंड करना चाहिए कि कितने समय में केस वापस होंगे। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि एजिटेशन वापस हो जाती है, केस वापस नहीं होते। मध्य प्रदेश के मंदसौर दे विच जिथे 6 किसान शहीद किए सी, आज तक वो केस चल रहे हैं। और भी बहुत सारी मैं उदाहरणें दे सकता हूं। जब सरकार के मन में कोई ऐसी बात नहीं
तो उनको बोलना चाहिए कि हम आज से केस वापस लेने हैं और इतने समय से वापस लेंगे। और जे सरकार इसको लटका रही है, पहले बोलती सी हमें छोटी कमेटी बना दो, हमने 4 तारीख को जो कमेटी बनाई, सरकार 5 को बुलाती, 6 को बुलाती, उनके सामने बैठकर उससे बात करती, जो चिट्ठी आज लिखी है उसके सामने बात होती, हमारा जो उस चिट्ठी पर एतराज था वो 5 मेंबर उसके सामने रखते, बात निबड़ जाती। सरकार ऐसा समझती है कि किसानों के सामने बैठकर जो कोई फैसला करेंगे, इनका क्रेडिट एक किसानों की जीत का ऐलान होएगा। वो किसानों को सामने बैठाकर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि किसानों को इसका रुतबा जाएगा कि इन्होंने जीता है। 5 मेंबर यही कल बात करते, जो तराज आ जाए उठाए हैं, बात नजदीक आ जाती। हमारा मानना है कि टाइम बाउंड होए, कितने समय में केस वापस होएंगे, इसमें बात में तराज वाली क्या बात है। दूसरा है एमएसपी पर, जैसा इसने बोला कि एमएसपी में वक्-वक् स्टेटों के बात होएगी, हमें एतराज ये है जो किसान संगठन नाम मात्र हैं, जिनका संगठन कोई किसानों के लिए बात तक नहीं करता। जब हम सरकार के साथ बात करने जाते थे तब तोमर जी हमें बोलते थे किसान तो उनके हक में है, वो उन संगठनों का नाम लेते थे, जबकि कि संगठन हमने सुने नहीं थे। उन संगठनों में सब कमेटी में डाल सकते हैं जो इन कानूनों की हिमायत करते हैं। हमारा बोलना है किसान संयुक्त मोर्चे के किसान होना चाहिए, उनके आगे होना चाहिए। एमएसपी की कमेटी में, ठीक है सर, एमएसपी की कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा से ही लोग होने चाहिए। और आपने कहा कि पहले केस की वापसी होनी चाहिए, तभी आंदोलन वापसी का हम ऐलान करेंगे। सुधांशु जी, आप बिंदुवार तरीके से इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन इस वक्त राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान, मैं प्रणव झा जी आ रही हूं आपके पास। हमारे साथ राकेश टिकैत इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और बड़े नेता जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बिंदुवार तरीके से जो सरकार की तरफ से कहा गया है, एक एक बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल, क्या हम माने कि अब आंदोलन वापसी की तरफ बड़ा कदम आप लोगों ने उठाया है सरकार की तरफ से मिले इस प्रस्ताव के साथ? अभी की स्थिति पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, हमने तो ये कहा कि जब से 19 तारीख से एक बड़ा काम भारत सरकार ने किया, देश के प्रधानमंत्री ने किया, उस दिन से ही ये था कि ये अब समाधान की तरफ जा रहा है। इसमें इतने दिन भी नहीं लगने चाहिए थे। कोई भी चीज होती है वो टेबल पे बैठ के होती है, कुछ आंखों की शर्म होती है। जब टेबल पे 4 आदमी बैठते हैं तो बहुत समझौते, कुछ छोड़ने पड़ते हैं, कुछ जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन ये जो चिट्ठी का आदान प्रदान हो रहा है, ये भी बहुत दिन बाद में हुआ, तो इसमें आज भी सरकारों को ये लगता है कि भाई हमको बैठना ना पड़े, ये वैसे ही चले जाएं। कल किसी किसान की हिम्मत है कि वो किसी थाने में जाके और वो वहां से अपनी ट्रैक्टर की बात करेगा? उसमें भी बहुत से सवाल आएंगे जो टेक्निकल आएंगे। क्या भारत सरकार नए ट्रैक्टर देगी किसानों को? क्या जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर है उसको अगर छोड़ देगी, वो एक टेक्निकल पार्ट्स फट सका उसमें, अगर उसको छोड़ेगी तो एनजीटी का कानून का उल्लंघन होगा, नहीं छोड़ेगी तो किसान मर गया, जो हमारा इशू है। क्या उसमें नया ट्रैक्टर सरकार देगी उन किसानों के लिए? तो ये बहुत से सवाल हैं, ये बहुत से सवाल ऑन टेबल बैठ कर होते हैं। ठीक है, मतलब चिट्ठी ये समझौते की तरफ पूरा मूवमेंट अब जा रहा है, अब इसमें कुछ नहीं, वो नहीं रहा। ठीक है, बात पूरी कीजिए। चिट्ठी में भी बहुत सी चीजें आई हैं, उसमें एक दो चीजें हैं, उसका स्पष्टीकरण दे दे। कल वो कहाँ है और वो चिट्ठी भेज दी है वापसी, उसका स्पष्टीकरण दे दे सरकार को, क्या क्या वो करना है उसमें। ठीक है, अब समाधान निकालना तो इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें सरकारों पे भी विश्वास होता है, बहुत सी चीजें किसानों पे भी विश्वास करो, कोई किसान भी वो नहीं है। अगर भाई सरकार से बात कर कर फिर किसान हट जाएगा, कुछ नहीं। अगर हमारा एक आदमी भी कोई जबान दे देगा किसी को तो उसको पूर्ण रूप से उतारेगा उसको। ठीक है, अब एक एक करके मैं पढ़ती हूँ जो सरकार की तरफ से प्रतिभाव आया है। टिकैत साहब, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके मैं सब बोलती हूँ। एमएसपी पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में कृषि मंत्री जी ने कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। हम इसमें स्पष्टता करना चाहते हैं कि किसान प्रतिनिधि में एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अब इसमें क्या दिक्कत है? आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के ही लोग हों सरकार के साथ।
बाकी किसान नेताओं को शामिल करने पर आप लोगों का ऐतराज ये है? नहीं कहा ना आप अरे वो आप उसको बता दो ना कि कौन कौन होंगे, उसकी हिस्ट्री क्या होगी वो बता देंगे हम। भाई नाम किसान लिखेगा, काम व्यापारी का करेगा, आप बता दो ना कि कौन कौन लेंगे, उस पर हमको ऐतराज रहेगा बिल्कुल, क्योंकि जिसको फैसला ही उनके पक्ष में देना है बूझ लेंगे ना। आप रखो इसमें वैज्ञानिक रखो, आप इसमें साइंटिस्ट रखो, आप इसमें जो गांव गरीब किसान की व्यापारी की सबकी बात करता हो उसको रखो, निष्पक्ष लोगों को रखो, इसमें भेदभाव ना करो। ये किसानों का बड़ा मामला है एमएसपी का, और सबने कहा है, सरकार कह रही है कि भाई हम देंगे, तो ठीक है कि सरलता से पूर्ण मिल जाए किसान को। किसान तो अनपढ़ है बेचारा, गांव में रहता है, उसका वो 1,000 रुपए 400 रुपए क्विंटल सस्ते में अपनी फसल को बेचता है, जो 2 रुपया उसको मिल जाएंगे तो ये लड़ाई उसी के लिए तो है। तो सबका बायोडेटा पहले आपके पास भेजे, समाधान हो। टिकैत साहब, तो जितने लोग शामिल होंगे कमेटी में सबका बायोडेटा पहले आपके पास भेजे। अच्छा पता तो लग जाए कौन कौन है, अरे अच्छा पता लग जाए कि भाई कौन कौन है। बायोडेटा तो वहां सुप्रीम कोर्ट में भी दे दिया था इन्होंने। हमने ये कहा है कि कैंक आदमी रहेंगे, कौन कौन रहेंगे हम तो दे देंगे। संयुक्त मोर्चे से इन 40 लोगों में से थोड़ा तो कोई जा रहा है कि संयुक्त मोर्चा ये टेक्निकल भी है, हम इन्हीं 40 लोगों में से भेज रहे, हमें भी भेज रहे होंगे। हम भी जो एक्सपर्ट्स लोग होंगे हमारे, उन लोगों को हम भेजेंगे, उसमें अपनी तरफ से किसको भेजेंगे जो अपनी बात वहां पे मजबूत और सरल और ऑथेंटिक तरीके से रख सकता हो। वो भी एक सवाल है, वो हो जाएगी कमेटी की बैठ के बातचीत हो जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं सर। तो सरकार की तरफ से अगले बिंदु पर कहा गया है, जहां तक किसानों को आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है, यूपी सरकार और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतया सहमति दी है। आंदोलन वापस खींचने के बाद तत्काल ही केस वापस लिए जाएंगे। इस पर आपका रिस्पॉन्स? भाई शब्दों का तो हेर फेर है, शब्दों का आंदोलन खींचने के बाद में, मतलब थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर कर लो। कोई मैंने थोड़ा कर रहा है किसी चीज को, उत्तराखंड के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, कर्नाटक के भी हैं, तो एक स्पष्ट ये दे दो कि भाई सब जगह से जब से ये आंदोलन चला, और आंदोलन से पहले भी बात हुई इनसे, तो कि कोई भी आंदोलन के दौरान के हैं वे आप दे दो, हम सब पे वापसी ले लेंगे। उसमें कोई नहीं, उसमें भाई शब्दों का हेर फेर कर लो। खींचने के बाद वो तो एक सहमति बन जाती है, हमें पता है कि एक दिन में वापसी नहीं होंगे, एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अपना लग जाएंगे। जैसे ट्रैक्टर है दिल्ली के दिल्ली के ट्रैक्टर को तो अब ये करवा देते हैं, अब तक तो 8-10 दिन से भाई कुछ लोग आते, सब लोग यहाँ पे हैं, किसका ट्रैक्टर है, कागज किसी पे होंगे, ट्रैक्टर कौन चलाता होगा, तो एक आध शुरू तो करवा देते ना। ये हमें भी पता कि एक दिन में कोई केस वापसी नहीं होते। इस पे टिकैत साहब सुधांशु जी कह रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग आंदोलन खत्म करने का ऐलान करते हैं, सर उनका कहना था कि जिस दिन आप लोग आंदोलन खत्म करने का ऐलान करते हैं उसके बाद से अगर कोई घटना घटती है तो फिर उस व्यक्ति को भी केस की माफी कैसे मिल सकती है? कोई भी व्यक्ति वहां से अगर कोई दूसरा क्राइम करता है तो उसकी वापसी कैसे होगी? तो उन्होंने कहा ये टेक्निकल है, इसीलिए हो रहा है कि एक तरफ आंदोलन खत्म कह रहा है इन चीजों पे नहीं करता। हमें उसका नहीं है कि जब बातचीत हो जाएगी, और अब कहाँ कोई वो हो रहा है, कोई ये तो जो कुछ होना था हो लिए पहले, ये कोई सवाल ही नहीं है। आंदोलन अपना लोग वापसी चले जाएंगे, अपना शांति से अपने लोग घर जा रहे, उसकी कौन बात करता है? अभी तो आप ही कह रहे थे कि 8 दिन लग सकता है सर, इस दौरान कोई घटना घटी तो किस चीज में? कोई भी घटना अगर होती है, लगेगा कोई भी घटना होती है 8 दिन, आपने कहा ना कि सब इतने सारे लोग हैं कि सबको निकलने में ही 8 दिन लग जाएगा। अरे क्यों होती है नहीं तो उसमें कहीं की घटना होगी, उसमें शुभ बोल लो सब लोग। भाई अगर जाना होगा, लोगों को जाना है तो 5-7 दिन तो लगते हैं ना, अंत सामान ले जाने में, उसमें वन तक जाने में। उसकी कहीं की घटना होगी, वो कोई संघर्ष हो रहा है किसी के साथ में, या पुलिस उनको रोक रही, या वो कर रही, या पुलिस उन पे केस दर्ज कर रही जी। उसी का 2A उन्होंने लिखा है, वो तो जो कुछ होगा पहले हो गया। ठीक है, उसी का 2A एक पॉइंट है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और संघ प्रदेश क्षेत्र के आंदोलन के केस पर भी आंदोलन वापस लेने के बाद
केस वापस लेने की सहमति बनी। मुझे लगता है आपने इस पर रिस्पॉन्ड कर दिया है। तीसरा, मुआवजे का जहां तक सवाल है, इसके लिए भी हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। उपर्युक्त दोनों विषयों के संबंध में पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा कर दी है। इस पर आपका रिस्पॉन्स? इसमें यह है कि ये इसमें आया नहीं, और जो पंजाब पैटर्न है, जो पंजाब ने करा है, उसी पे ही ये शायद हुआ है कि सब जगह उसी को ही हम फॉलो कर लेंगे। उसमें नौकरी है और शायद जो कंपनसेशन का वो होगा रकम, उसी पर सबकी सहमति उसी पे ही होगी, उसमें भी कुछ नहीं। क्योंकि पंजाब में कोई चीज होगी एक स्टेट ने की तो उसी पे ही सबकी सहमति बन जाएगी। उसमें उत्तराखंड में भी है और दूसरे स्टेट का भी अगर कहीं का भी है, तो उसमें ये सब लोगों का अगर जोड़ दें तो उसी का ही वो ठीक रहेगा। ठीक है। चौथा सर, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बिल का सवाल है, संसद में बिल पेश करने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स के अभिप्राय लिए जाएंगे। आपको इस पर भरोसा होता है? ये तो सरकार ने पहले ही कह रखा भाई, जब जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में बातचीत होती थी पिछले साल, तो ये बात होती थी कि इसको हम नहीं लेकर आ रहे। जब लेकर आए सबसे चर्चा कर लो इस पे। ठीक है भाई, हमने सब चीज पे यही तो कहा कि कोई भी चीज लेकर आओ उस पर चर्चा कर लो। ठीक है। अपने पांचवा और आखिरी, पॉइंट जुड़वा दे। जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट आया तो सब लोग उसे हाँ जी सबसे चर्चा करें और उसके बाद ही करें, इस पर आपकी सहमति है। पांचवा जो आखिरी है, जहां तक पराली के मुद्दे का सवाल है, भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसकी धारा 14 एवं 15 में क्रिमिनल लायबिलिटी से किसान को मुक्ति दी है, तो ये भी तो मान गया मामला। हाँ, ये भी ठीक है। तो अब बस दो काम करना है, एक तो जितने लोग कमेटी में हो गए उनका बायोडेटा राकेश टिकैत साहब को भेजना है, और दूसरा पहले केस वापस लो फिर आंदोलन वापस होगा। ये कमेटी तय करेगी और बैठ कर कर लो ना बात। इन्हें बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है? केस एक दिन में वापसी नहीं होते, ये हमको भी पता है। केस एक दिन में नहीं वापसी होते। 5 लोगों की कमेटी बढ़ रही, उनसे एक बार सलाह मशवरा कर लो और अपना करो। इसके ऊपर लेवल का लेकर आम बना और कल ही करो अपना काम, इसका पता है क्या दिक्कत है जी। इस चिट्ठी के आने के बाद मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर आपका भरोसा बढ़ा है? हमारा तो सरकार पे ही तो भरोसा है। हम किसी पे और के दफ्तर पे जा रहे हैं। हमारा जो इश्यू है वो भारत सरकार से है। दूसरे लोग या कोई पार्टी के लोग बीच में मत आवे। हमारे जो इश्यू है वो भारत सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट से है, और स्टेट गवर्नमेंट किसी पार्टी की नहीं होती, वो सबकी होती है। हमारा हक है उनसे मांगने का। हम अपनी चीज कह रहे हैं, उनको कहेंगे हम। कल संभव है कि अगर इन दो मुद्दों पर सरकार थोड़ा बहुत आगे बढ़े जी। कल आपकी बैठक होने वाली है। आज राकेश टिकैत साहब आप बैठक में नहीं थे, लेकिन आपने युद्धवीर सिंह और धर्मेंद्र मलिक को भेजा था। कल क्या बैठक में आप शामिल होंगे? उसके बाद मुमकिन है कि आंदोलन वापस होगा? उस पर आपका कल दर्शक सुनना चाहेंगे। कल रहेंगे हम। वो इसके कल की मीटिंग के आधार पे ही होगा, क्योंकि हम नहीं थे। आज क्या क्या चीजें हुई और कल क्या क्या है। आज सरकारों के पास में कुछ इशू भेजे हैं, उसका वे क्या क्या वो देते हैं, क्या इशू देते हैं। और 5 लोगों की कमेटी बना रखी, उनकी बात हुई या नहीं हुई, हमने उनसे कोई जानकारी अभी हमने नहीं ली। और बैठ के कर लो ना, 5 आदमी से बैठ के कर लो। किसी चीज पर अगर रह भी जाती है तो बैठ के कर लो। जब बैठ के बातचीत होती है तो उसके समाधान निकलते हैं। सांसद महोदय बैठे हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी सर, और वो बहुत खुश हो रहे हैं। टिकैत साहब वो बहुत खुश हो रहे हैं कि अब लग रहा है कि समझौता हो जाएगा। खुश तो रहना ही चाहिए इनको। आप खुश हैं कि नहीं सर? आपके आंसुओं ने नए आंदोलन में नए सिरे से ताकत झोंकी थी। आप खुश हैं या नहीं है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि खुश तो पूरा देश होना चाहिए, किसान भी खुश होना चाहिए, सभी को खुश रहना चाहिए। भाई इनका हमारा कहीं का कंपटीशन है। ये किसान तो लेने वाला है सरकार से, इनसे कहीं का कंपटीशन करो।
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी तरफ से सुधांशु जी से पूछ लूं कि बात क्यों नहीं करते, फिर लिखा पत्री चिट्ठी भेज दी, बात क्यों नहीं करते सुधांशु जी? देखिए, हमें तो बात करने में भी कोई समस्या नहीं थी। समस्या यह है कि जो लिखित में पत्र भेजा गया था उसका लिखित में उत्तर दिया जाए तो किसी के मन में कोई संशय नहीं रह जाता। बोलने में तो आदमी कह सकता है ये बोला गया, इसका मीनिंग ये नहीं था। लिखित पूछा गया, एकदम वर्ड बाय वर्ड उसका उत्तर है। अब मैं एक बात मानूंगा, ये पॉजिटिव बात कही राकेश जी ने कि एक दिन में केसेस नहीं विड्रॉ हो सकते। एक व्यवहारिक बात है, विड्रॉ होने की एक प्रक्रिया है। यदि कोई केस मान लीजिए जुडिशियल में चला गया तो उसको कैसे विड्रॉ किया जाएगा। एनआईए का केस है जो क्वासी जुडिशियल है, उसको आप एकदम यूटर्न नहीं ले सकते। मगर एक बात और भी बताऊं आपको, इसलिए भी पुख्ता करके वापस लेने की जरूरत है राकेश जी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे कहावत होती ना, पी ना पाए तो ढरकाए जरूर दें। तो पता चला उनमें से कोई कोर्ट में चला जाए, क्या ऐसे कैसे ये बगैर प्रक्रिया के पूरा कर लिया गया, उलझाने के लिए। दूसरा, मैं आपकी एक बात से थोड़ा असहमति व्यक्त करूंगा। जैसे आपने कहा कि इतने समय में कुछ गड़बड़ नहीं होगा, शुभ शुभ बोले। हम भी चाहते हैं शुभ हो, सबके लिए शुभ हो, देश और समाज के लिए शुभ हो। परंतु आपने स्वयं ही ये बताया था, कई बार ऐसे अवांछित तत्व यहां घुस आए थे, चाहे नारे लगाना हो या किसी के साथ दुर्व्यवहार करना हो, इवन हाथ भी कटा था। तो आप लोगों ने कहा जी हमसे कोई मतलब नहीं था, ये कोई बाहर के लोग आ गए होंगे। तो ऐसे बहुत से शरारती तत्व जब ये दिखेगा कि ये मामला समाधान की ओर बढ़ रहा है तो भी आकर बीच में कुछ शरारत कर सकते हैं। इसलिए उन सारी चीजों पे नजर रखते हुए पुख्ता कानूनी तरीके से एक कट ऑफ डेट तय करके हम निर्णय लेंगे तो किसी को किसी भी प्रकार की शरारत करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और जिस सकारात्मक दिशा में आप लोग और सरकार दोनों आगे बढ़ रही है, उसका समाधान जल्दी और सबको अच्छा लगने वाला समाधान प्राप्त हो जाए। टिकैत साहब, टिकैत साहब जी, नहीं हम तो कह रहे हैं कि कमेटी बना दी, बैठ के बात कर लो ना हमसे। भाई कमेटी बना दी, बैठ कर बातचीत कर लो। अब रहे क्या गया इसमें? अपनी कमेटी बनेगी, वो कमेटी भी आपकी है, आप बैठ के बात कर लो उनसे। 5 आदमी चुन दिए और जो आप फैसला कर लोगे हम उसी को मान लेंगे। जो कमेटी फैसला कर लेगी, हम तो पंचों का फैसला मानने वाले लोग हैं। आप बैठ कर तय कर लो, जो आप कर लोगे उसको ही मान लेंगे। कर लो आप बैठ के, हो गया बहुत। सरकार ने भी देख लिया, किसान ने भी देख लिया। अब अपना आप भी अपना काम करो, हम भी अपना काम करें। भाई किसान भी अपना खेत में रहे, बहुत दिन हो गए और कहीं की परीक्षा ले रहे हो, अपना निपटाओ इसको काम को। और आप भी बैठ जाओ ना, बीच में तो बैठ जाओ ना। कोई देखो बीच में कोई सा बैठता नहीं, बीच में बैठ कर निपटाओ। आप भी जिम्मेदार आदमी हो। सुधांशु जी, देखिए, टिकैत जी ने बहुत अच्छी बात कही। पंचायत की परंपरा भारत के ग्रामीण परंपरा में सदियों से, सनातन काल से चली आ रही है और किसान तो उसको मानता है। अब यही मैं कह रहा हूं, जब ये 5 लोगों की कमेटी आई, अंजना जी आपको याद हो प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, यदि वो 5 लोग अधिकृत हो जाएं। टिकैत जी आपने बहुत सही बात कही है। गांव में पंच जो तय कर लेते थे, एक बार पंचायत में तय हो जाता था, फिर सारा गांव उसको मानता था। लेकिन सुधांशु जी, यहाँ ये भी कहा गया कि वो 5 लोग फिर वापस जाएंगे। सुधांशु जी एक सेकंड सर, लेकिन उनको डर ये है ना कि आप अपने लोगों को घुसा लोगे कमेटी में। वैसे लोग जो उन कानूनों के साथ थे, जो सरकार का पक्ष लेते हैं, फिर एमएसपी वाले मुद्दे पर कहीं ये ठगे ना जाए। अब कहाँ कमेटी की बात है? आप भी, मुझे लगे आपको भी रोले में ही ठीक लगता दिखे। अब तो कमेटी की बात है ही नहीं। या अंजना कश्यप भी झगड़े में इसका जी लगता दिखे। नहीं, ये जो पहला पॉइंट है टिकैत साहब, अरे टिकैत साहब, ये पहला पॉइंट तो यही है ना कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने बातचीत हो जाएगी साहब। एमएसपी पर कमेटी तो बन रही है ना सर। अच्छा, आवा कमेटी बात कर लेगी। हमें रेडी आदमी से ही डर लगे, ये बना लेंगे, इन्हें आप बैठने तो दो, ये बना लेंगे काम, इन्हें आन दो लाइन पे। आप आनते हैं नहीं, बीच में और बात बता दो। इन्हें आन दो। इन्हें कहा है कि कमेटी है, वो कमेटी जो तय कर देगी हम मान जाएंगे। इन्हें बैठने दो। बैठो भाई सुधांशु जी, बैठो, आप किसानों से बात तो करो। कस्सा का भी जी लड़ाई लुड़ाई में लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता सर। हम तो इसलिए बातचीत करा रहे हैं कि समझौता निकले और हमारे किसान भाई इस ठंड में जो अब शुरू हो चुकी है उसमें बाहर ना उन्हें रहना पड़े। कैसी बात कर दी आपने टिकैत साहब। सुधांशु जी, बात तो करो आप इनसे। देखिए, एक तो हम ये कहेंगे कि जो आगे उस लाइन पे तो ठीक रहेगा। 5 लोग की जो कमेटी बनी थी,
नहीं, आप जो 5 लोग कमेटी बनी उसने बोला था कि हम दोबारा जाएंगे फिर बात करके आके बताएंगे। अर्थात यदि वो 5 लोग अधिकृत हो जाएं तो जो टिकैत जी कह रहे बिल्कुल सही बात है, 5 लोग आए, बैठ के बात हो जाएगी, सब तय हो जाएगा। हाँ, जो प्राइस की कमेटी की आप बात कर रहे हैं, देखिए पहले आप लोगों के मन में एक अविश्वास का भाव था, इसलिए बहुत सी ऐसी बातें आ जाती थी। अब विश्वास बन रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और कह दिया गया ये सब बीजेपी के लोग हैं। जनाब उसमें अशोक गुलाटी जी थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में सीएएसपी मतलब कंज्यूमर कमेटी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के अध्यक्ष रह चुके थे। तो वो कैसे बीजेपी के व्यक्ति हो सकते थे जो सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं, जो कृषि के मूल्यों का निर्धारण करती है कांग्रेस सरकार में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो कमेटी बनेगी उसमें सभी लोगों की भागीदारी रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आपको लग रहा है कि अमुक टाइप का व्यक्ति है, ये इसके पक्ष में है या उसके प्रतिपक्ष में है, परंतु यह भी समझिए कि यदि केवल किसान मोर्चा के लोग रहेंगे तो कल के दिन कोई कोर्ट चला जाए कि साहब ये सारे लोग कैसे तय कर रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं, भाई खेती करने वाले किसान के साथ साथ जो मछली की खेती करता वो भी तो किसान है, मछुआरा। अब कल के दिन वो कह दे जी मेरे को भी इसमें इंक्लूड करिए। अब जो लोग यहां 5 लोग हैं ये तो लैंडलॉक स्टेट्स के हम लोग, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, अब वो उसके बारे में कैसे तय करेंगे। कल के दिन मसालों वाले किसान कहे जी हमारा भी चाहिए, उसमें दक्षिण भारत के लोग ज्यादा है, जवाब ले लेते हैं, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, चाय की खेती वाले आ जाए। तो इसलिए सब प्रकार के लोगों को साथ में लेकर ही एक कमेटी बनेगी तो ज्यादा व्यवहारिक और दीर्घकालिक समाधान मिलेगा। और टिकैत साहब आपको एक और बात बोल दूं, ये आंदोलन जिस दिन से हो रहा है, आप एकमात्र ऐसे किसान नेता हैं जो लगातार वहां पर टिके रहे हैं। बाकी नेता माइक के आगे ही दिखते हैं या फिर मीटिंग में। क्यों मैं गलत बोल रही हूं क्या? नहीं, सब लोग रहते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों को काम रहता है क्योंकि परिवार में अकेले रहते हैं तो घर का भी देखना, खेत का भी देखना है। तो जो आप बोलोगे उसको पूरा देश सुन रहा है, इसीलिए बड़ा योगदान इसमें रहा है। ठीक है सर, इसीलिए अब चलते चलते 2 आखिरी सवाल आपसे, उसका आप जवाब दे दो। 2 आखिरी सवाल है सर सबका जी। हाँ, एक तो एमएसपी वाला ही जो वो कह रहे हैं कि बाकी लोग भी आएंगे और भी कई लोग हो सकते हैं जो अपनी अपनी मांग, मसाला से लेकर तमाम जो अन्य लोग जितने उत्पाद खाने के पैदा करते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि कल क्या हम माने, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसको सब ध्यान में सुनेंगे, वो लास्ट में आप बताना, क्या हम माने कि अब आंदोलन वापसी की शुरुआत का ऐलान कल टिकैत साहब करेंगे? पहले एमएसपी के मुद्दे पर सर, फिर आंदोलन वापसी के मुद्दे। टिकैत साहब, हम तो ये कह रहे कि जिस दिन भारत सरकार चालेगी आंदोलन उसी दिन वापसी हो जाएगा। जिस दिन भारत सरकार चालेगी आंदोलन उसी दिन वापसी हो जाएगा। भारत सरकार नहीं चाह रही, सरकार बड़ी चीज होती है, जिस दिन चालेगी उस दिन हो जाएगा। भाई ये करते कि नहीं है भाई, जो ट्रैक्टर दिल्ली में खड़े, नए ट्रैक्टर खड़े करे, वहां पर ले जाके प्रधानमंत्री कार्यालय से ट्रैक्टर में चाबी लग कर नहीं कि जहाँ कांग्रेस वालों ने 2 बार ट्रैक्टर दिए, नहीं आप उनसे कमजोर हो गया। हमसे 2 नए ट्रैक्टर फटाफट चाबी लगाता, फटाफट जाएगा, आपका जयकारा लगाता जाएगा किसान। काम सारे ही काम में बताऊंगा, बता रहे हम काम। प्रधानमंत्री ये कहे कि फैसला होगा, अब जो ट्रैक्टर जिसके खड़े दिल्ली में ये हमारी तरफ से किसान लेकर जाएगा। देखो कितना बड़ा नाम होगा। नांदा तिवारी ने दिए ट्रैक्टर, और एक और थे मुख्यमंत्री, भोपे में ट्रैक्टर नहर में घेर दिए सरकार ने, और नए ट्रैक्टर दे दिए किसान। आज भी वो ट्रैक्टर खड़े उनके। ये जब फैसला हो जाए तो प्रधानमंत्री को बड़ा वो दिखाना चाहिए कि जितने ट्रैक्टर हैं ये सब नए ट्रैक्टर प्रधानमंत्री की तरफ से जाएंगे। रिटर्न गिफ्ट चाहिए आपको, दे देना चाहिए ना, किसानों को दे देना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जो किसानों का खड़ा हो जाए, अच्छा प्रधानमंत्री पे इतना हक नहीं बैठता क्या किसानों का? हम कह नहीं सकते कि भाई दे दो प्रधानमंत्री जी किसानों को 150 ट्रैक्टर तो है, खुश होता जाएगा। यहाँ से ही करना चाहिए कुछ न कुछ, तो उसके बाद भी करना चाहिए, इनको बड़ा वो दिखाना चाहिए। अब हो रहा है मामला, ये चालेंगे, सरकार चालेगी तो हो जाएगा। रिटर्न गिफ्ट सुधांशु जी। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत सी बात कहने की रिटर्न नहीं गिफ्ट होती। में ट्रैक्टर। अभी मत को आओ साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी ना को आओ ट्रैक्टर के साथ साथ ट्रैक्टर चलाने के लिए गांव में सड़क भी चाहिए तो हर गांव को सड़क से भी जोड़ा है, हर गांव को बिजली से भी जोड़ा है, पानी से भी जोड़ा है, किसान सम्मान निधि भी दी है,
सॉइल हेल्थ कार्ड भी दिया है। ठीक है, तो किसान को ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर चलाने की भी क्षमता प्राप्त हो, वह भी प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया। ठीक है, सबक की कमी है। जल्दी से लाइटर नोट पे एक बात कहना चाहता हूँ। चलो ये ठीक हो जाए। अब तो एक जमाने में मैंने सुना था कि लालू जी ये कहते थे बिहार में कि ये ट्रैक्टर किसान मांग रहा है, तो कहते थे भाई किसके लिए मांग रहा है भाई। ठीक है, ठीक है। टिकैत साहब कंक्लूडिंग रिमार्क आप ही का होगा आज। कल देश ये उम्मीद करे कि हमारे अन्नदाता आंदोलन वापसी करेंगे। अंत में 2 लाइन बोलिए कुछ। नहीं, देखो हमारे हाथ में नहीं है ना कुछ भी। सरकार चाहेगी, हमने जब कहा जब सरकार चाहेगी जब हो जाएगा। सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन हो जाएगा। हम तो सरकार छोड़ रखा, ये जब चाहेंगे जब हो जाएंगे। देश तो ये भी मानता है कि जिस दिन टिकैत साहब चाल लेंगे उस दिन भी हो जाएगा। अन्नदाता हैं और अन्नदाताओं की ही ताकत सबसे बड़ी देश में होती है। नहीं, ऐसा चलो अब चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि समाधान निकले इसका। सब चाहते हैं कि समाधान निकले। आज तक के मंच पर आपने समाधान निकलने की बात कह दी है, अब कल का इंतजार रहेगा कल के मीटिंग में क्या होता है। जी एक लाइन सिर्फ सुधांशु जी, वक्त खत्म हो चुका है जी। ठीक है जी, एक लाइन से। देखिए, एक संस्कृत में कहावत होती है, पुत्रम लभस्वात् गुणानुरूपम, यानी पुत्र को पिता के गुण के अनुरूप होना चाहिए। जैसे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था और एक दिन में वापस ले लिया था। तो अगर आप अपने पिता की उस गौरवशाली परंपरा के अनुरूप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन जल्दी वापस होगा। टिकैत साहब, नहीं अब तो संयुक्त मोर्चा है, अब तो बड़े कदम सरकार को बढ़ाने पड़ेंगे। 7 मन से बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ाओ दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। और आज तक के मंच से समझौते की बात आगे बढ़ती हुई। सरकार की तरफ से किसानों की मांग पर प्रस्ताव आया और उसी पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पॉजिटिव संकेत। बात कर रहे थे राकेश टिकैत आज तक पर समझौते की सूरत बनती हुई। देखते रहिए आज।